बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। हाँ, आज 21 मार्च है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे कराची की और कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की। ये वाक़यात अक्सर व बेशतर हम आपको बताते रहते हैं कि दरअसल ये हमारी अपनी लापरवाही की वजह से होते हैं। हमारी लापरवाही कैसे है? हम घर में गाड़ियाँ होती हैं, छोटे बच्चों को गाड़ियाँ सिखा देते हैं और फिर उनको बेशुतरे बेमुहार की तरह छोड़ देते हैं। ये नहीं चेक करते, ये नहीं देखते कि वो इस गाड़ी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में डिफेंस फ़ेज़ 5 में इसी तरह एक अमीरज़ादे ने 47 साला शख्स, जो घर का ज़ाहिर बात है सोल ब्रेड अर्नर्स होते हैं, जो बेचारे बाहर फिर रहे होते हैं हमारी तरह, जो घरों के ख़र्चे बर्दाश्त कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली चला रहे होते हैं, इस तरह एक 47 साला शख्स को जो कि रोड क्रॉस कर रहा था, ओवर स्पीडिंग की वजह से डिफेंस फ़ेज़ 5 जमजमा के करीब जो है वो उसने गाड़ी उस पर चढ़ा दी। और गाड़ी चढ़ा दी तो बताया ये जा रहा है कि वो जो 47 साला शख्स था वो जो है मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जिसको बाद में जो है वो हस्पताल शिफ्ट किया गया। उसकी लाश को जिना हस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया और उसके बाद उसके कवायद चेक किए गए और ये जो लड़का है जिसने ये गाड़ी मारी थी ये भी फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। पता चल गया गाड़ी किसकी थी और फिर उसके बाद ट्रेस करके इस लड़के को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब इस वाक़ये में जो है इस वाक़ये की एक तो तफसील आपके साथ रखूँगा, सामने रखूँगा कि ये लड़का कौन था, ये बेचारा जो फ़ौत हुआ है ये कौन था। फिर उस लड़के की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो अपनी सफाई दे रहा है और वो कितने भोंडे तरीके से उसकी सफाई दे रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर उसके अलावा लाहौर में पेश आने वाले एक वाक़ये का जिक्र करेंगे। वो वाक़या भी एक वक्त में हम आपके साथ बड़ा रेगुलरली शेयर करते रहे थे, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जी, बेल आइकन को क्लिक करें और ताकि जो मैं वीडियोस करता हूँ, अपलोड करता हूँ, नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल जाए। और साथ साथ मेरा फेसबुक पेज है, वीडियोस उसके ऊपर अपलोड होती हैं, तो वीडियो फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। मैं जैसे पहले आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में कह चुका हूँ कि जी ये वाक़या जो है ये कम उम्र लड़के की जो है वो तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से पेश आया है। बताया ये जा रहा है कि जमजमा DHA फ़ेज़ 5, ये क्लिफ्टन पुलिस के SHO आज़म राजपर साहब हैं। वो ये बताते हैं कि DHA फ़ेज़ 5 में जमजमा के करीब जो है वो ट्रैफिक हादसा हुआ है। बताया उन्होंने ये कि जमजमा कमर्शियल की मरकज़ी सड़क के करीब जो है पुलिस कांस्टेबल सड़क अबूर कर रहा था कि इसी दौरान कम उम्र ड्राइवर ने उन्हें अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे वो जान की बाजी हार गए। SHO ने बताया कि कांस्टेबल कामरान आला अदालत के जज का गनमैन था। अब आप खुद सोचें, पुलिस में भी था और फिर आला अदालत के जज का भी गनमैन था। अब आप देखिएगा, पता नहीं इस लड़के की थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताता हूँ जो मुझे पता चली है। हमारे मुल्क में जो कवानीन है और जो हालात हैं, पता नहीं इस केस का क्या बनेगा, मैं आप पे अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह करे ज़ाहिर है इसको कानून के मुताबिक चलाया जाए और एक बंदा जिसकी बेगुनाह मारा गया है, जो बग़ैर किसी उसके जो है इंसाफ मिले उसकी फ़ैमिली को। तो बहरहाल जी SHO साहब ये बताते हैं कि जी ड्राइवर को गिरफ़्तार कर लिया गया है जो O लेवल का स्टूडेंट है। अब आप खुद सोचें, ये O लेवल का बच्चा, उसकी क्या एज होगी। अब इसकी जी एक वीडियो सामने आई है, वो उसका जिक्र भी मैं आपके साथ ज़रूर करूँगा। आप खुद सोचिएगा कि किस तरह जो है इसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है। इस वीडियो में जी ये कहता है कि जी गलती जो है वो मेरी नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आराम से गाड़ी चला रहा था। जो एहलकार था जिसकी मौत हुई है, ये लड़का कह रहा है कि जी ख़ुद मेरी गाड़ी की तरफ टक्कर मारी, बल्कि मेरी विंडस्क्रीन भी तोड़ दी उसने। वो कहता है कि जी मैं जा रहा था तो ये बंदा जो है मेरा घर जमजमा पर है, मैं यू टर्न लेके आ रहा था, सामने से बंदा रोड क्रॉस के आया, मैंने उसको देखा और ब्रेक मारा, पहले लेफ़्ट और फिर राइट हुआ। ठीक है, वो बंदा जैसे सड़क क्रॉस करते हुए थोड़ा कंफ्यूज होता है। कहता है कि जी उसने अपने आप को मेरी गाड़ी की तरफ जंप किया, इसने जानबूझकर मेरी गाड़ी की तरफ छलांग लगाई और मेरी गाड़ी की विंडस्क्रीन भी तोड़ दी। उसको अफसोस सिर्फ विंडस्क्रीन टूटने का है। उसको वो भी साथ ये भी कह रहा है कि जी वो मेरी गाड़ी पे ख़ुद आके उसने छलांग लगाई और मेरी गाड़ी की विंडस्क्रीन को आके उसने टक्कर मारी, ख़ुद मरना चाहता था वो। ठीक है, तो उसके बाद जी वो कहता है कि जी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। फिर बाद में वो कहता है कि पहले कहा कि मेरी उम्र 17 साल है, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, इसी वीडियो में उसने कहा। फिर वो कहता है कि जी जो है ना, नहीं मेरा शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ है, शनाख्ती कार्ड तो मेरा है। जब उससे पूछा गया कि आप वाकई शनाख्ती कार्ड, तो कहते हैं नहीं शनाख्ती कार्ड तो मेरा बना हुआ है। ये हालात। अब ये साहब हैं कौन? ये साहब जी
वो लेवल के स्टूडेंट हैं और नेवल हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी हैं। और जो है जो बेचारा जहाँ भाग कांस्टेबल था कामरान, मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है, और उसको जो है उसकी भी लाश ज़ाहिर है उसके सारे मामलात हो गए। तो ये जो है इस तरह की बेहूदगी है हमारे मुल्क में। DIG साउथ असद रज़ा साहब जो है उनका कहना था कि जी हादसे में मुलव्वस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और ड्राइवर के कवायद वगैरह जमा करके हम इसका जो है केस बनाएंगे और इसको हम कोशिश करेंगे कि जी सज़ा करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके। मेरी दुआ है कि DIG साउथ साहब की ये कोशिश कामयाब हो, क्योंकि हमारे मुल्क में जो होता है आपको पता है। मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, एक बड़ा केस मशहूर हुआ था, हमने उसके ऊपर बड़ी वीडियोस की थी। मैं इंशाल्लाह उसकी किसी दिन फॉलो अप वीडियो करूँगा, क्योंकि वो वाकई बिलो द सरफेस चला गया। उसके हवाले से कहीं पे कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा। हमारा मसला ये है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, सीधी सी बात है। हमारे मुल्क में इतनी ख़बरें और इतने मामलात आ रहे होते हैं कि बंदा एक ख़बर याद भी नहीं रख सकता। मतलब एक टाइम होता है कि एक चीज़ बड़ी हाईलाइट हो रही होती है, उसके ऊपर सब बात कर रहे होते हैं। मैं आपको दर्जनों ऐसे केसेस मेरे फिंगर टिप्स पे हैं जिनको मैंने कवर किया हुआ है, और उस पर डेली रेगुलर, जैसे आजकल अमीर बलाज वाले मामले के ऊपर या दूसरे मामलात के ऊपर वीडियोज़ हो रही हैं, उसके ऊपर डेली दर्जनों, सैकड़ों अगर मैं ना कहूँ तो दर्जनों वीडियोस हो रही होती हैं डेली। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, डिफरेंट एंगल से लोग उसको करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हमारे लोग भी उनको देख रहे होते हैं। इस वजह से हम लोग भी वीडियोस बार बार कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसका रिस्पॉन्स आ रहा होता है, लोग पूछ रहे होते हैं उसका क्या बना, तो ज़रा हम करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक मसला है कि हम मिन हैसुल कौम हम बड़ी शार्ट मेमोरी रखते हैं ना। एक वाक़या होता है हम उसको भूल जाते हैं। अफनान वाला वाक़या आपको याद होगा, लाहौर डिफेंस में ये वाक़या पेश आया था, गालिबन नवंबर आई थिंक 23, यही पिछले साल था। साल तो मेरा ख्याल से अभी नहीं हुआ उस वाक़ये को। एक लड़के ने, जिसमें बाद में उसके वालिद शफ़क़त अली भी सामने आए थे, पर उन्होंने कहा था कि जी मेरे बेटे को दहशतगर्द बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है, और दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई भी गई थी उसके मुकदमे में। आपको याद होगा एक लड़के ने पहले, अकॉर्डिंग टू इल्ज़ाम है जो लवाहिकीन थे मरने वालों के, उन्होंने बताया कि जी पहले लड़के ने हमारी लड़की को छेड़ा, हम गाड़ी में आ रहे थे, फैमिली के साथ बदतमीज़ी की, हमने गाड़ी रोक के इसको मना किया। जब मना किया तो उसके बाद ये दोबारा वही करना शुरू हुआ, और जब हम आगे आए तो इसने गाड़ी 120 की स्पीड पे दौड़ाकर हमारी गाड़ी से हिट की, जिससे उनकी गाड़ी ने जो है वो कई कलाबाजियाँ खाई। उसके बाद वो गिरी, और उसमें 6 लोग इकट्ठे थे एक फैमिली के। आपको याद होगा, थोड़ा सा आपकी याद दहानी के लिए कह दूँ, क्योंकि सीधी सी बात है हम लोगों का थोड़ा मसला है भूल जाने वाला। 6 लोग, जिनमें बाद में ये पता चला था कि एक उसमें खातून थी जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसके यहाँ बच्चा भी पैदा होने वाला था। तो समझे 7 लोग। उस लड़के ने, उस अमीरज़ादे ने अपनी एक कोताही की वजह से, अपनी एक लापरवाही की वजह से 7 लोगों की जान ले ली थी, इसी तेज़ रफ्तारी की वजह से। आज एक और वाक़या हो गया, और कई वाक़यात ऐसे होते हैं, रिपोर्ट तो कुछ ही होते हैं, बाकी तो कई होते हैं। कहीं किसी कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी, कहीं किसी ने रिक्शे वाले को मार दिया, कहीं क्या हो गया, कहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद एकदम से ना हमें आता है बड़ा जोश, और हमारी पुलिस कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देती है। फिर उन्होंने, आपको पता है पंजाब में ये हुआ कि अफनान वाले वाक़ये के बाद पुलिस वाले ने पैसे बनाए, बच्चे जा रहे होते थे, उन्हें पकड़ते तो इधर आओ, तुम्हें बंद कर देंगे, तुम्हारा पता नहीं स्कूल का है वो नहीं हो सकेगा, तुम्हारा तलीमी कैरियर ख़राब हो जाएगा। वालिदैन को ब्लैकमेल किया गया है, जी अपने बच्चे को छुड़ा जाए, इतने पैसे दे दें। बहुत काम हुआ उसके ऊपर भी, बड़ा काम हुआ उसके ऊपर। लेकिन बहरहाल वो लड़का अभी भी कैद में है और उसका केस भी चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा उसका अपडेट लेकर आपको ज़रूर पहुँचाऊँ। बात करने का मकसद ये है कि हमारे ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन हम इनको भूल जाते हैं। वक्ती एक्शन हो जाएगा। DIG साउथ साहब, मैं कहता हूँ कि जी कह रहे हैं कि जी तादीबी कार्रवाई होगी और हम बड़े सख्त और ये करेंगे और वो करेंगे। बहुत हो सकता है वज़ीर आला साहब भी इसके ऊपर नोटिस ले लें, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। कल मुराद अली शाह साहब कह दें कि जी मैं नोटिस लेता हूँ और बस सज़ा दिलवाएंगे। आप यकीन करिएगा शायद साल 1.5 साल के बाद, मुझे भी याद नहीं होगा, आपको भी याद नहीं होगा, कभी कोई जाके अगर इस केस को चेक करेगा तो वो केस तकरीबन मर चुका होगा या ख़त्म हो चुका होगा, या कोई दियत का मामला हो गया होगा। इतना मशहूर केस था, आपको याद होगा, शाहरुख जितई और शाहजेब वाला केस, उसका क्या हुआ। इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन हम फिर भी बाज नहीं आते, और उसी तरह ये मामला जो है चलते रहते हैं। वालिदैन बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं, बच्चे गाड़ियाँ लेकर निकल जाते हैं, गरीब लोग बेचारे मरते रहते हैं, कोई फुटपाथ पे, कोई रिक्शे में, कोई गाड़ी में, कोई सड़क अबूर करते हुए, और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। वीडियोज़ करने का मकसद जो है वो अवेयरनेस देना होता है। वाक़या हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं, वो ख़बर होती है, लेकिन उस ख़बर में बहुत कुछ होता है बात करने के लिए। तो इसलिए ज़रा इस तरह के वाक़यात पे बात करके आपको भी कुछ वो करते हैं, और अपना भी थोड़ा जो है वो बंदे को करना चाहिए कि यार हमारे यहाँ अफसोस है कि ऐसे कुछ कवानीन ही नहीं है कि जिनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो इस तरह के हादसा से यकीनन बचा जा सकता होता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती।
इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।